जब आपका मन में इस तरह का विचार होता है कि मैं सेक्स कर पाऊंगा या नहीं। आप सेक्स के दौरान अपना पार्टनर के प्रति जो है कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय आप अपना लिंग को चेक कर रहे होते हैं कि उसमें कड़कपन आया है कि नहीं। और जब आप क्या आपको सेक्स के दौरान डर लगता है, घबराहट सी होती है और आपका दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं सेक्स ठीक से कर पाऊंगा या नहीं। पार्टनर का ऊपर ध्यान देने की वजह आपका ध्यान आपका लिंग का ऊपर आ जाता है कि उसमें हार्डनेस आ रहा है कि नहीं, कड़कपन आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह का डर जब आपका अंदर होता है, जब आपको एंजाइटी होती है, तो उस समय दो तरह का हार्मोन हमारा एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। पहला वाला हार्मोन का नाम है सीरोटोनिन हार्मोन और दूसरी वाली हार्मोन का नाम है नॉरफिनेफ्रिन हार्मोन। तो ये दो हार्मोन और ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है जब आप घबरा जाते हो, जब आपका अंदर एंजाइटी होता है। और ये दो हार्मोन जब आपका अंदर ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है तब आपका लिंग की नसों को सिकोड़ देता है, आपका लिंग का अंदर आर्टरीज को सिकोड़ देता है। और आर्टरीज जब सिकोड़ जाती है तब आपका लिंग का अंदर ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है। और एक हार्मोन होता है, उसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज होता है तब आपका मन प्रसन्न होता है, आपको काम वासना करने की इच्छा होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब ज्यादा मात्रा में आपका अंदर रिलीज होता है तो उस समय आपका लिंग की नसें और जो आर्टरीज है वो खुल जाती है, वो एकदम पूरी तरह डायलेट हो जाती है। और लिंग का अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खून लाने का काम ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो हार्मोन है यही करती है। लेकिन ये जो दो हार्मोन है सीरोटोनिन और नॉरफिनेफ्रिन, ये तब ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है जब आपका मन का अंदर घबराहट सी होती है, एंजाइटी होता है। और ये एंजाइटी कब होता है? जब आपका मन में इस तरह का विचार होता है कि मैं सेक्स कर पाऊंगा या नहीं। आप सेक्स के दौरान अपना पार्टनर के प्रति जो है कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय आप अपना लिंग को चेक कर रहे होते हैं कि उसमें कड़कपन आया है कि नहीं। और जब आपका मन में इस तरह का विचार आना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय आपका अंदर ये दो हार्मोन जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, सीरोटोनिन और नॉरफिनेफ्रिन। ये सबसे ज्यादा मात्रा में तभी जो है रिलीज होता है। और यही दो हार्मोन है जो आपका लिंग की नसों को सिकोड़ देता है और संभोग के दौरान आपका इरेक्शन बार बार गिर जाता है। इस तरह का कंप्लेंट को लेकर आप डॉक्टर के पास तभी आते हो। और यही समस्या आजकल के युवाओं के अंदर आ रही है। मेरे पास हर दिन ढेरों ऑनलाइन और ऑफलाइन पेशेंट कंसल्ट करने के लिए आते हैं। यही सेम समस्या 60 to 70% पेशेंट अपने साथ लेकर आते हैं। पेशेंट को मैं देखता हूँ बिल्कुल फिजिकली फिट एंड फाइन है, उनका अंदर कोई शारीरिक समस्या नहीं है। और इन पेशेंट का जो समस्या होता है वो उनका मानसिक लेवल से प्रॉब्लम होता है, उनका दिमाग से प्रॉब्लम होता है और इसी को हम लोग मानसिक नापुंसकता बोलते हैं। तो ये पेशेंट फिजिकली बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फाइन होता है, सिर्फ इनका जो प्रॉब्लम होता है वो इनका दिमाग से होता है, मेंटल लेवल से होता है। तो इस तरह का मानसिक नापुंसकता को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में ढेरों मेडिसिन अवेलेबल है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दो होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप जो है इस तरह का समस्या से निजात पा सकते हैं। और मानसिक नापुंसकता के कारण जो लिंग का अंदर कड़कपन की कमी होती है ये पूरी तरह इसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। तो इस तरह का मानसिक नापुंसकता को ठीक करने के लिए जो पहला मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम को 6 पोटेंसी में लेकर आना है, 6 CH में आपको लेकर आना है। और उसका 2 बूंद आपको सुबह लेना है और 2 बूंद आपको शाम को लेना है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ आपको और एक मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा, उसका नाम है बुफोराना। बुफोराना को भी आपको 6 CH पोटेंसी में लेकर आना है और उसका भी 2 बूंद आपको दोपहर को लेना है और 2 बूंद आपको रात को लेना है। तो ये जो दो मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम और बुफोराना, ये टॉप मेडिसिन होती है मानसिक नापुंसकता के लिए होम्योपैथी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो मेडिसिन है होम्योपैथी में मानसिक नापुंसकता के लिए, और भी ढेरों मेडिसिन है जो कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन इन दो मेडिसिन को आप कम से कम 1 महीना कंटिन्यू इस्तेमाल करें जैसे मैंने आपको बताया। और मेरा अनुमान यह है कि 70 to 80% लोगों में मानसिक नापुंसकता जो है यही दो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। लेकिन इनकेस अगर ये दो मेडिसिन आपका अंदर काम नहीं किया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि होम्योपैथी काम नहीं करता है, होम्योपैथी बेकार है। होम्योपैथी में मानसिक नापुंसकता के लिए और भी ढेरों मेडिसिन है जो कि पेशेंट के लक्षण के अनुसार काम करती है। और होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह काम करता है, कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है, इसका प्रूफ तो आपको एक ही चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, वो है होम्योकेयर टिप्स। हमने अपना ढेरों वीडियोस के माध्यम से ये बता चुके हैं कि यौन समस्या में होम्योपैथी कैसे काम करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने यौन समस्या के ऊपर ही बात की है, और भी ढेरों डिजीज के बारे में हमने बात किया है और उसको कैसे ठीक किया गया है हमारा ट्रीटमेंट से, इसका प्रूफ हमने बता चुके हैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में, उसको आप देखिए। दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक टिप आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा कि आप जब भी संभोग करते हैं आप अपना पार्टनर के ऊपर पूरी तरह फोकस रखें, अपना फोरप्ले पे पूरी तरह ध्यान लगाएं और हो सके तो आप अपना मोबाइल को भी उस समय बंद कर दीजिए ताकि कोई डिस्टरबेंस आपको ना हो।
तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।